बजट सत्र से पहले आज भी सर्वदलीय बैठक में कई न्यारा दणारा नेता लीना भाग सदन ने सुचारू रूप से चलावा माटे भी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति रा 46वां सत्र रो करेला उद्घाटन। 21 सदस्य देशा रा प्रतिनिधि वेला भेड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरा माथे गुरु पूर्णिमा रा मौका माथे संत रामदास महाराज रू लीनो आशीर्वाद। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बांसवाड़ा दौरा रे दौरान दूरदर्शन से करी खास बातचीत। कहो विपक्ष हमेशा बांटबारी राजनीति करी। और प्रदेश में सावण री शुरुआत साथे वेली झमाझम बिरखा। जयपुर भरतपुर बीकानेर अजमेर संभाग में तेज बिरखारो अंदाजो। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। संसद रा बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रमुख विपक्षी दणारा नेताओं समेत कई मंत्री मौजूद रहा। बैठक में सदन ने सुचारू रूप से चलावा खातर बातचीत करेगी। बजट सत्र से पहले आ बैठक कई मायना में महत्वजोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति रा 46वां सत्र रो उद्घाटन करेला। यूनेस्को रा महानिदेशक समेत 21 सदस्य देशा रा प्रतिनिधि इनमें भेड़ा वेला। इन सत्र में देश विदेश री न्यारी ऐतिहासिक धरोहर रा संरक्षण ने लेर विचार विमर्श कर्यो जावेलो। आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। ये हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 समिट के बाद देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है। यूनेस्को के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और विशेषज्ञ भाग लेंगे। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। इनमें विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लिए जाते हैं। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरा माते है। भरतपुर पूगबा माते हेलीपैड पर जिला एहलकार और भाजपा रा नेता मुख्यमंत्री री अगवानी करी। इन पचे मुख्यमंत्री बड़ा हनुमान जी मंदिर पूग्या और गुरु पूर्णिमा रा मौका माथे संत रामदास महाराज रो आशीर्वाद लीनो। बटे इनसु पहले आज सुमारे मुख्यमंत्री डीग रा पूंछरी रा लोटा पूगर खास पूजा अर्चना करी। प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा रो पर्व श्रद्धा भाव से मनायो जा रही है। इन मौका माथे कई धार्मिक आयोजन करया जा रहा है। साथ ही लोग आपरा गुरुओं री पूजा अर्चना कर वंदना भी कर रहा है। इनसु जुड़िया जयपुर में भी कई कार्यक्रम रखा गया। साध्वी लोकेशा भारती गुरु री महिमा और शिष्य रा समर्पण भाव री व्याख्या करी। इन दौरान घनी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहा।
हमारे शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई और ये सत्य है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु के चरणों में प्रथम वंदन अर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे गोविंद से मिला दिया, ईश्वर से मिला दिया। क्योंकि ईश्वर तत्व जो है वो अविनाशी तत्व जो दुर्लभ है, जिसका दर्शन करना परंतु सुलभ हो जाता है जब पूर्ण गुरु की कृपा होती है। आज का जो भौतिक वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से कहीं दूर हो गया है। और जैसे वृक्ष अगर जड़ उसकी धरती से बाहर आ जाए तो वृक्ष सूख जाएगा। आप कितना भी पानी दीजिए उसके पत्तों को, उसको कुछ भी कीजिए, खाद दीजिए, पानी दीजिए, लेकिन वो सूखेगा क्योंकि वो धरती में नहीं है, वो पृथ्वी से अलग है। इसी प्रकार मनुष्य जब तक अपनी संस्कृति से, अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, वो सामाजिक रूप से भी संवेदनशील नहीं हो सकता। जिस ढंग से गुरु पूर्णिमा का आयोजन करते हैं, बेहद सुंदर ढंग से और शानदार भजनों की प्रस्तुतियाँ, और ये जो सारे बच्चे बच्चियाँ हमारे सेवादार जो वॉलेंट्री करते हैं यहाँ निस्वार्थ भाव से, वो मुझे बड़ा अभिभूत करता है। आज दुनिया इतनी भटक रही है कि मंदिरों में जाती है, कई जगह जाती है, लेकिन उस ईश्वर को माना नहीं जाता, देखा जाता है। और वो मैंने खुद ने दर्शन किया है। मेरे जीवन में जब ब्रह्म ज्ञान आया है तो एक इतना परिवर्तन हुआ है, इतनी शांति मिली है और एक जीवन को एक दिशा मिली है। आज हर व्यक्ति को, मैं ये चाहती हूँ, हर व्यक्ति को इस ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है और उस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पे चलकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। डूंगरपुर में गुरु पूर्णिमा रो पर्व श्रद्धा और उल्लास रे सागे मनायो जा रह्यो है। आश्रम और खास मंदिर में श्रद्धालुओं रो जमावड़ो देखवा ने मिल्यो। डूंगरपुरा साबला में संत मावली महाराज री जन्मस्थली स्थापित हरि मंदिर में हजारों श्रद्धालु पूगर महंत अच्युतानंद महाराज रो आशीर्वाद लेनो। बठई भक्ता कानी सु रामद्वारा माय संत पुनीत राम और संत उदय राम महाराज रा दर्शन कर श्रीफल भेंट करया गया। एक गुरु अपने तपस्या से, अपने त्याग से शिष्य के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए चिंतन मन करता है और आज आशीर्वाद रूप में उसके लिए भगवान से कामना करता है। आज यहाँ अनेक क्षेत्रों से महाभक्त आए हैं। उन सबसे कहता हूँ परमात्मा एक सत्य है, कभी भी भगवान की बराबरी नहीं करना, भगवान से ऊपर कोई नहीं। भक्ति ही आपकी रक्षा करेगी, भक्ति ही आपका कल्याण करेगी। राम जी महाराज से प्रार्थना है कि सागवाड़ा गांव है, सागवाड़ा शहर में रहने वाले सभी भक्तगण राम जी का नाम लेते हुए, राम जी का ध्यान करते हुए पूर्ण खुशियाँ, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करें। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि बहुत जल्दी बरसात कर दे जो गांव में। गुरु और भक्त जो शिष्य होते हैं, उनकी जो परंपरा है वो ऐसी है कि यही एक संबंध ऐसा है जो निस्वार्थ प्रेम है। इसमें कोई भी प्रेम नहीं है। केवल गुरु को शिष्य के प्रति यही भावना होती है कि ये हमारे शिष्य हैं तो इनका मोक्ष होना चाहिए, इनको प्रभु की प्राप्ति होनी चाहिए। ये निरंतर भगवान का भजन करे, नाम का जप करे, साधना करे और अपने इस जीवन को धन्य बनाए। राज्य सरकार कानीसु गुरु पूर्णिमा मुका माथे राख्या गया गुरु वंदन कार्यक्रम तहत नागौरा डीडवाणा स्थापित प्राचीन नागौरिया मठ में भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा संत महंता रो मान कर्या। इन मौका माथे वणा कह्यो कि भाजपा सरकार हमेशा धर्म रो सम्मान कर्यो है। धर्म में विश्वास करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आस्था में विश्वास करने वाली पार्टी है और हमेशा हमारे जो गुरु लोग हैं वो हमें समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को प्रबल करते हैं। ऐसे गुरुओं का गुरु पूर्णिमा के दिन अभिनंदन वंदन होना चाहिए। रूप से हमारा नागौरिया मंदिर का जो स्थान है वर्षों पुराना स्थान है, धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है और आज हम बड़े अभिभूत हैं कि हमारी सरकार ने इस तरह का कार्यक्रम करके हमारे गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा प्रकट की है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहो कि विपक्ष हमेशा बांटवारी राजनीति करी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बांसवाड़ा दौरा रे दौरान
दूरदर्शन से खास बातचीत में कहो कि भाजपा हमेशा जोड़बारो काम कर्यो है, जबकि दूजा विपक्षी दल धर्म और जातिरा नाम माथे लोगों ने पाट्यो है। वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में भी धर्म के आधार पर देश को बांटा था। ये वही सोच है जब आधा कश्मीर हिंदुस्तान से चला गया। ये वही सोच है जो धारा 370 का विरोध करती है और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करती है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की सोच देश, धर्म और पंथ के आधार पर देश को बांटने वाली है। ये देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जिस ध्येय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के 140 करोड़ लोगों के उत्थान और विकास की बात की जाती है, वहाँ कहीं न कहीं पंथ के आधार पर फिर से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मेवाड़ बागड़ की धरती है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल कहो कि पुलिस भर्ती में ऊपरी सीमा में 5 वर्ष की छूट जारी रहेली। जोधपुर में राख्या गया खबर नवीसारा जलसा में जोगाराम पटेल कहो कि जैसलमेर में फर्जी आधार कार्ड बनावारा मामला ने नेर सरकार मुकदमो दर्ज कर्यो है। इरी पूरी जांच करी जावेली। वणा कहो कि सगला राज्य में सघन अभियान चलार फर्जी दस्तावेज बनावा वाला ई मित्र संचालकों री पिछाण करवाना रे खिलाफ करड़ी कार्रवाई करी जावेली। विधानसभा के पटल पर और बाहर मीडिया के रूबरू ये स्पष्ट किया था कि सर्वप्रथम 1996 में जब हमारे नियम बने तो नियमों में पुलिस अधिकारियों की भर्ती में ऊपरी सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई थी। उसके बाद 2000 में इसको 2 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष किया गया था और 2024 में इसको बढ़ा करके 5 वर्ष किया था। और 5 वर्ष जब अमेंडमेंट किया तो पूर्व का जो 5 वर्ष का अमेंडमेंट था भूल से डिलीट करना रह गया था। इसीलिए जो संशोधन किया गया है वो संशोधन एक ही नियम के तहत 2 स्थान पर अंकित हो जाने से एक को डिलीट किया गया है। पुलिस भर्ती में ऊपरी सीमा में जो 5 वर्ष की छूट है वो पहले भी कायम थी, आज भी कायम है और कायम रहेगी। और नियमों में ये लिखा हुआ है पश्चिमी राजस्थान में और विशेषकर पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए जो जिले हैं वह हमारे आधार कार्ड बनाने वाले ई मित्र लोग फर्जी आईडी पर नाबालिग बच्चों के और यहाँ तक कि हाथ पैरों के अंगूठे लेकर आईडी कहीं की है कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन का एनरोलमेंट कहीं है कहीं उपयोग कर रहे हैं। ऐसे प्रकरण नॉलेज में आए। मोदी सरकार रा तीसरा कार्यकाल रो पहलो बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई ने पेश करेली। लाडला बजटा में ऊर्जारा खेतर में खास प्रावधान किया गया है और लगतमार रो दायरो बढ़ायो गयो है। पेश एक रिपोर्ट। भारत के 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ सरकार का झुकाव नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की ओर है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाओं में प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसी तरह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बजटीय आवंटन पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई, जिसमें वायबिलिटी गैप फंड और जैव ईंधन संग्रह के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि शामिल थी। सनराइज प्रौद्योगिकी में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। आने वाले बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देगी, जिससे भारत को दुनिया की सबसे हरित देशों की श्रेणी में आने में मदद मिलेगी। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एसोसिएशन ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जन्स ऑफ इंडिया कानी सुरक्षित लेप्रोस्कोपिक सर्जरी माथे जलसो राख्यो जा रही है। जलसा में देश भर सर्जन और विशेषज्ञ डॉक्टर्स भेड़ा हो रहा है।
जलसारा संयोजक डॉक्टर राजेंद्र मांडिया बताया कि कार्यक्रम में कोलकाता रा डॉक्टर तामोनास चौधरी, इम्फाल रा डॉक्टर जुगिंद्रा, कोचीन रा डॉक्टर सीजे वर्गीस, बड़ौदा रा डॉक्टर कल्पेश जानी और दिल्ली रा डॉक्टर देबोर्षी शर्मा समेत कई विशेषज्ञ डॉक्टर लेप्रोस्कोपी सर्जरी री नई तकनीका माथे चर्चा कर रहा है, ताकि कोई परेशानी ना हो, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म रखा जाए। इसके लिए अमासी ये मुहिम चला रही है ताकि पूरे इंडिया में जा कर के सारे लोगों को जिनको पता है, ऑपरेशन के बारे में पता है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन के आगे और छोटी छोटी चीज़ें, नुस्खे जो है उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये ऑपरेशन अल्टीमेटली पेशेंट के लिए सेफ़ हो और डॉक्टर के लिए भी सेफ़ हो। ऑपरेशन में जो परेशानियां होती हैं या जिनकी वजह से प्रॉब्लम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उन पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि हाउ वी उन कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। जो कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे हम लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, जो पित्त की थैली का ऑपरेशन है, उसमें होने वाली जो तकलीफ़ें हैं या जो चोटें हैं उनका कैसे निदान किया जा सकता है, कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है, ताकि जो नए सर्जन आ रहे हैं और सीख रहे हैं उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। यह 1 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें सर्जरी के जो टिप्स हैं वो जूनियर सर्जन्स को सिखाए जा रहे हैं। जोधपुर में न्यारा न्यारा क्षेत्र में सफलता हासिल करवा वाला युवा उद्यमियारो जलसो राख्यो गयो। स्वदेशी जागरण मंच, सहकार भारती, सेवा भारती और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रा साझा तत्वावधान में राख्या गया इन जलसा में युवा उद्यमी अपनी सफलता रा बारा में अनुभव साझा कर्या। हम समझते हैं कि सभी युवाओं को रोजगार युक्त करना बहुत आवश्यक है और इसका रास्ता हम जैविक उद्यमिता, जो कि उद्यमिता का भारतीय मार्ग है, इसमें ढूंढते हैं। यह मार्ग ऐसा है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा बाहरीय सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। यह वैसा मार्ग है जो हम सदियों से भारत में अपनाते रहे और इसी उद्यमिता के कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आज भी इसी मार्ग को अपनाने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ने के साथ साथ पैसा कैसे कमाया जाए, अपना उद्योग कैसे, काम धंधा कैसे खड़ा किया जाए, इसको सिखाने की जरूरत है। हर महीने जहां 10 लाख युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करके नौकरी लेने वालों की कतार में शामिल हो जाते हो, दुनिया का कोई भी देश साल में 1.25 करोड़ युवाओं को नौकरियां सरकारी संसाधनों पर दे ही नहीं सकता। तो युवाओं को यह बात बताना और उनमें 10वीं 11वीं कक्षा से ही ये भाव जागरण करना कि मैं बड़ा होऊंगा तो कुछ ना कुछ करूंगा और नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनूंगा, ये इस अभियान का एक लक्ष्य है। दूसरा है, उनके जिले में ही हम उनकी सहायता करेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए हर जिले में जिला स्वावलंबन केंद्र, ताकि उसको कहीं दूर ना जाना पड़े, अपने गांव से मोटरसाइकिल उठाए और अपने जिले के जिला स्वावलंबन केंद्र में जाए। वहां सारी डिटेल्ड टेक्निकल जानकारी, मेंटरशिप, इन्वेस्टमेंट संबंधी सहायताएं, मार्केटिंग संबंधी सहायताएं, कौशल विकास के उनके जितने भी कोर्स होते हैं वो सब गाइडेंस उनको मिलेगी। वो स्वदेशी जागरण मंच के संदेश को समाज में फैलाना है, समाज के पास पहुंचाना है। अभी पहले स्वदेशी जागरण मंच सीमित था केवल और केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन इन दिनों स्वदेशी जागरण मंच ने और बहुत से विकल्प अपने हाथ में लिए हैं और अभी ये संकल्प लिया है कि भारत से बेरोजगारी को पूर्णतया समाप्त कर देना है। स्वदेशी.co.in, जहाँ पे कोई भी अपना जो लोकल स्वदेशी प्रोडक्ट है वो उसको वहाँ पे प्रमोट कर सकता है। उसके अलावा हमने कुछ वहाँ से प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, जैसे एक शुद्ध देसी घी का गृहिणी प्रोडक्ट लॉन्च किया है। दूसरा, हम लोग वहाँ पे कुछ लेडीजों को ट्रेन करके हस्तशिल्प पे कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे रुमाल हो गए या और भी कोई सारी चीजें हो गई जो घर में काम आती है, उन लोगों को रोजगार दिया है। तो टोटल हमने अभी 25 लेडीज को रोजगार दिया है, प्लस 12 उसमें से लेडीज जिन्होंने अपना खुद का व्यवसाय भी प्रारंभ किया है।
अलवर में देर रात बाबू शोभाराम कॉलेज पुलियारे नेड़े मालगाड़ी रा 3 डब्बा पट्टी से उतर गया। हादसा रचालता थोड़ी देर खातर रेलगाड़ियां बाधित हुई। रेलवे रा एडीआरएम मनीष गोयल बतायो कि हादसा री सूचना मिलता ही मौका माथे रेल प्रशासन पूग्यो और घटना रो जायजो लेनो। रेलवे री टीम दुर्घटनाग्रस्त डब्बा ने पटरी से हटा रूट क्लियर करवायो। गोयल बतायो कि हादसा में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। गरीब जरूरतमंदा और दिव्यांग टाबरारा पुनर्वास खातर काम करवा वाली स्वयंसेवी संस्था रो जयपुर जवाहर कला केंद्र में थरपना दिवस मनायो गयो। कार्यक्रम में टाबर आपरी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सु दर्शकों रो मन मोह लीनो। संस्था रा कोषाध्यक्ष संजय जैन बतायो कि लारला 30 साल सु संस्था गरीबा रा टाबरा खातर उत्थान रो काम कर रही है। प्रयास एक विशेष स्कूल है जिसमें हम मानसिक रूप से विकलांग बच्चे या उनको हम कहें कि स्पेशल बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं जो कि बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, स्लम से आते हैं। और जो बच्चे दोनों तरह के बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं उससे दोनों का सेंसिटाइजेशन होता है। जो बच्चे नॉर्मल हैं उनको समझ में आती है कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम बनता है जो कि एक विशेष तरह की स्टडीज़ होती हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्रयास में वोकेशनल एजुकेशन भी देते हैं जिसमें कि बच्चों को किसी प्रकार का कार्य सिखाया जाता है, जैसे बंदेज का कार्य है, बैग बनाने का कार्य है, या हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनवाते हैं बच्चों से। बेकरी है हमारे यहाँ पर, एक किचन है हमारे यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। जयपुर जंतर मंतर स्थापित वेधशाला में काले सिंजा वृहद सम्राट यंत्र माथे वायु परीक्षण कर्यो गयो। हर साल गुरु पूर्णिमा री पहली री सांज माथे वायु परीक्षण कर्यो जावे है। इरे जरिए आवण वाला चतुर्मास में बिरखारो पहली सु अंदाजो लगायो जावे है। ज्योतिषाचार्य रे सारू इन बार भाड़ आगुणी सु आथुणी दिशा में चालबा रे कारण चौकी बिरखारा योग बन रहा है। वायु परीक्षण जो आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ करता है, जब सूर्यास्त होता है उस समय हवा का रुख देख के और बताया जाता है। जब पूरब, उत्तर या पूर्वी उत्तर ईशान कोण से जब हवाएं चलती है तो वो अच्छी वर्षा का सूचक है। जो अब भी पूरब से चली है तो अच्छी बरसात होगी। और कुछ समय के लिए 1-2 सेकंड के लिए वायुवेग की तरफ भी घूमी है तो कुछ तूफानी हवाएं भी देखने को मिलेगी। ये 100 किलोमीटर के अंदर ही प्रभावित होती है। तो जयपुर के आसपास एरिया में अच्छी बरसात होगी, अच्छा अन्न और फसल भी अच्छी उत्पन्न होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त काल में 7:17 पर एक विशेष हवा चली और यह हवा पूरब से लेकर पश्चिम दिशा में जा रही है। तो अगर पश्चिम दिशा की हवा चलती है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है पश्चिम दिशा वरुण की होती है, और वरुण की दिशा में हवा होने के कारण पश्चिमे वरुणाद भयम, वरुण से भय, वरुण कहते हैं जल को। अब जल से भय हो सकता है अतिवृष्टि हो, बाढ़ के कारण हो, अथवा और किसी कारण से, कोई ओलावृष्टि से, कोई और किसी कारण से वरुण के द्वारा आपकी बार आप्लावित होगी। अच्छी वर्षा के जो योग बन रहे हैं। चूरू कृषि प्रधान क्षेत्र होबारे कारण अठे ज्यादातर लोग खेती माते ही आश्रित है। अठारू ज्यादातर इलाकों रेतीलो होबारे कारण सिंचाई रा पानी री भी बड़ी समस्या है। आई वजह है कि काश्तकार अठे पूरी तरह खेती खातर बिरखा माते आश्रित रहे है। पेश एक रिपोर्ट। चूरू कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ का अधिक हिस्सा मरुस्थली होने के कारण सिंचाई के लिए पानी की बड़ी समस्या है। ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर निर्भर रहते हैं। यही वजह है कि किसान संपूर्ण रूप से बारिश पर निर्भर होकर खेती करते हैं और कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं बरसात ना होने पर किसानों को फसल खराब होने का डर रहता है। राजस्थान के और स्पेशली चूरू जिले के किसान तो इस डबल इंजन की सरकार से बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट होने वाला है अभी वो
किसानों के हित में होगा। और स्पेशली चूरू के अंदर काफ़ी किसान दबाव में रहते हैं, बारिश कम होती है, उन्नत बीज चाहिए, यूरिया प्रोवाइड हो जाए और कोई कीटनाशक दवाई ये सब चीज़ें थोड़ी सब्सिडी पर मिले। मैं मोदी जी से ये उम्मीद है कि MSP एक्ट लागू होना चाहिए और किसानों को सस्ता बीज, बढ़िया ऊँच क्वालिटी के बीज मिलने चाहिए और यूरिया खाद समय समय पर मिलती रहे। जो ये बिजली व्यवस्था कम हो रही है उसको भी सुधारना चाहिए। केंद्र सरकार के आगामी बजट को लेकर यहां के किसानों को काफी उम्मीदें हैं। किसान अरविंद कुमार का कहना है कि किसानों को उचित मात्रा में अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि किसान कम पानी में अच्छी उपज प्राप्त कर सके। किसानों का मानना है कि चूरू में नहर का रकबा बढ़ाया जाए। वहीं किसानों ने सौर ऊर्जा को लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया है। किसानों का मानना है कि उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं लाभकारी साबित हो रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में सावण री शुरुआत झमाझम बिरखा साथे वेली। मौसम महकमा रसारू आज शू प्रदेश रा जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में मध्यम सु तेज बिरखा होबारो अंदाजो है। प्रदेश में आज राजधानी जयपुर समेत कई इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। प्रदेश में अबार ताई औसत रे करीब बिरखा हो चुकी है। अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। बजट सत्र से पहले आज भी सर्वदलीय बैठक में कई न्यारा दळाना नेता लीना भाग। सदन ने सुचारू रूप से चलावा माटे भी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा भारत मंडप में विश्व धरोहर समिति रा 46वां सत्र रो करेला उद्घाटन। 21 सदस्य देशा रा प्रतिनिधि वेला भेड़ा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बांसवाड़ा दौरा के दौरान दूरदर्शन से करी खास बातचीत। कहो विपक्ष हमेशा पाटवारी राजनीति करी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बांसवाड़ा दौरा के दौरान दूरदर्शन से करी खास बातचीत। कहो विपक्ष हमेशा पाटवारी राजनीति करी। और प्रदेश में सावण की शुरुआत साथ वेली झमाझम बिरखा। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में तेज बिरखारो अंदाजो। एनरा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।